अरे आराम से यार। 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 वर्ष कुछ नहीं किया। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनसुराज अभी जीता नहीं है। जनसुराज के प्रयास से आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 वर्ष में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोईया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। प्रशांत जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। सीवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का इमरान है सर, जो CNRC के आंदोलन में और दिल्ली के आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आपको भाई, आज से करीब 6 महीना पहले इसलिए कि मुसलमानों के जो हालात हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, बेहाली अगर कहीं है, कहीं मुझे दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और मैं ये बात आपको क्या बताऊंगा, आप तो जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि पिछले 30 वर्ष में आपको विकास नहीं मिला। ये बात तो आपको पता है कि भाई मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। ये आपको मालूम है कि आप भाजपा को अभी तक बिहार में, देश में हरा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी आपको इसके आगे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर पिछले 30-35 साल से जले जा रहे हैं, इस आशा में कि आज नहीं तो कल हम लोग भाजपा को हरा देंगे, आज नहीं तो कल हम लोग की जब व्यवस्था बनेगी तो हमारे बच्चों का भी भला होगा, आज नहीं तो कल दबाव में आकर लोग हमें भागीदारी देंगे। मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। इस मंच पर जो हमारे साथ लोग हैं तो स्वाभाविक है वो जनसुराज की तारीफ करेगा, उसको तो प्रशांत किशोर ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी 2 मिनट में आप इस्लाम के नजरिए से ये समझ सकते हैं कि आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं। पैगंबर साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने, किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे और ये ताली बजाने की बात नहीं है। इसको ध्यान से इस पंक्ति को पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो चाहे आपका विधायक हो, मुखिया हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आज का हुक्मरान है, अगर ये जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि आपसे, हमसे, समाज से कहीं न कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ। ये बात प्रशांत किशोर के नजरिए से समझने की जरूरत नहीं है, इस बात को इस्लाम के नजरिए से समझिए। अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाएंगे तो ही आपकी ये दुर्दशा होगी, वरना आपकी दुर्दशा इतनी होती क्यों। अभी गिरीश जी ने कहा
कि अब्दुल गफूर जी का कोई नाम नहीं जान रहा मेरे भाई, और इनका अपना इनकी समझ है। आप में से भी कई लोग कहेंगे तू इसलिए नहीं नाम जानता है क्योंकि वो मुसलमान थे। ऐसी बात नहीं है। उनका नाम इसलिए नहीं है कि जो बात आपको इस्लाम में बताई गई कि भाई बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब्दुल गफूर साहब के परिवार के लोग या उनके चाहने वाले, उनके शागिर्द, उन्होंने जद्दोजहद नहीं किया, इसीलिए आज उनका नाम धीरे धीरे मिट गया। अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे तो आपका भी नाम कोई लेने वाला नहीं बचेगा। कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता, कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है। हम आज सिर्फ आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि 3 बरस पहले इसी चंपारण से जब हमने चलना शुरू किया, मुसलमानों से बातचीत शुरू की, मुसलमानों ने कहा नहीं बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, हमें जरूरत भी है किसी विकल्प की, क्योंकि कब तक हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है। आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है, दूसरा कौन है? क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा? तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जन सुराज में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं है, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जन सुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता।